हेलो, मेरा नाम दीपांशु सरकार है और आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के मीडियम से अपनी हरियाणा सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच एग्जामिनेशन 2021 की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी हरियाणा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 में रैंक 5 आई है और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा जो है मैंने लॉ अपनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से की है, जो बेसिकली एक्सक्लूसिवली एक लॉ साइंस ग्रेजुएट्स के लिए लॉ कोर्स ऑफर करता है। इससे पहले मेरी 2012 से 2016 बीटेक बैकग्राउंड था। अब मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले तो कि मेरा बीटेक से जैसे लॉ पे जो ट्रांजिशन था वही एक मेरा बहुत बड़ा सबसे पहला स्ट्रगल यही था कि क्योंकि मैंने जो है उस टाइम पर एक अपना पूरा फील्ड चेंज करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है किसी की भी लाइफ में। बट मेरे लिए ये था कि क्योंकि मैं बीटेक में जिस तरह से गया था दैट वाज आई वाज एट दैट टाइम डायरेक्शनलेस और मुझे नहीं पता था मुझे एक्चुअली लाइफ में करना क्या है। बट ड्यूरिंग माई बीटेक डेज मुझे ये पता चला कि नहीं, फाइनली लॉ इज़ माई कॉलिंग। और इसी वजह से मैंने ये आईआईटी खड़गपुर का एग्ज़ाम दिया था और वहाँ से एग्ज़ाम क्लियर करके मैंने ये लॉ किया। नाउ कमिंग टू ये कि मैं जुडिशियल सर्विसेज का मेरा क्या रीज़न था ये ऑप्ट करने का, तो सिंस मेरा जब मतलब हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का जब नोटिफिकेशन आया था एट दैट टाइम कोविड वाज एट इट्स पीक और उस टाइम पे देयर वाज अ ह्यूज स्कैरसिटी ऑफ वर्क, मतलब बेसिकली काम नहीं था और मेरी जो है जॉब भी उस टाइम पे चली गई थी और उस टाइम पे आई वॉज पेनीलेस और मुझे नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या करना है। एंड बट मैंने ये देखा था कि जब मैं कोर्ट गया तो मैंने वहाँ पे देखा था कि यार एक जज के पास एक अथॉरिटी जो होती है वो बहुत एक पावरफुल पोजीशन है और यू कैन मेक अ डिफरेंस टू द सोसाइटी। आपके एक ऑर्डर के थ्रू एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है सोसाइटी पे। उस चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया कि मैं इस पेपर को दूं और मैं इसकी प्रिपरेशन में जुट जाऊं और हैविंग नो वर्क एक्चुअली सप्लीमेंटेड टू माय गोल मोर। तो दिस वाज द फर्स्ट रीज़न। नाउ अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो ये हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि मैंने सिर्फ अपनी पूरी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान एक ही पेपर दिया था, दैट वाज द हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम, और मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया था। सेकेंडली, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस जो होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो सारे बेसिक लॉज होते हैं जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पीनल कोड, एविडेंस एक्ट और आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड हरियाणा के दो अपने लोकल लॉज होते हैं, एक पंजाब कोर्ट्स एक्ट और हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, और थोड़ा सा कस्टमरी लॉज पे भी हरियाणा पे फोकस किया जाता है बिकॉज हरियाणा का कस्टम जो है वो आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन एंड मैरिजेस में काफ़ी एप्लीकेबल रहता है। ये हुआ। हरियाणा का नोटिफिकेशन जो है वो हमारा 2021 में जनवरी में आया था और क्योंकि हमारा जो ये एग्जामिनेशन हुआ था दैट वाज ड्यूरिंग कोविड पीरियड तो वो डिले हो गया, वरना जनरली जो आपकी टाइमलाइन रहती है कि प्रीलिम्स के लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अंदर मेंस हो जाता है। और प्रीलिम्स का जो सिलेबस रहता है उसमें जो मैंने अभी सब्जेक्ट्स बताए इसमें इन एडिशन टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिसेंट लीगल डेवलपमेंट्स को ऐड किया जाता है। और उसके बाद ये है आपको सिलेबस कहाँ से जो मिल सकता है वो आपका ये है कि आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इस बार जैसे हमारा जो एग्जामिनेशन था वो एडवर्टीजमेंट नंबर 1 ऑफ 2021 था HPSC का, जो आप जहाँ से आप सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पूरी वो मिल जाएगी। सेकेंडली, अब अगर मैं बात करूं अपनी रोड मैप ऑफ प्रिपरेशन की, इसमें ये था कि मैंने जो है आपका ऐसा कभी नहीं होता कि आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग से करो, मेंस की प्रिपरेशन अलग से करो। आपका पूरा सिलेबस डिफाइंड है, आपको दोनों प्रिपरेशन साथ में करनी है। बस डिफरेंस ये है कि प्रीलिम्स जो है इट इज़ जस्ट लाइक स्विमिंग इन द एट द अपर सरफेस ऑफ द वाटर एंड मेंस इज लाइक स्कूबा डाइविंग।
मतलब कि प्रीलिम्स को जस्ट आप एक समुद्र की वो समझिए कि ऊपर वाली आप लेयर पे आप जा रहे हैं, आप उसको पास कर रहे हैं, बट मेंस में आपको बहुत हैवी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, जिसके लिए आपको पूरा अंदर डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी। और इसमें ये है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, और वहाँ से मैंने जो है अपनी फाउंडेशन बैच की कोचिंग ली है, वो अक्टूबर 2020 में मैंने ज्वाइन किया था, और मेरा 1 साल मेरे को पूरा लग गया पूरा ये अपनी प्रिपरेशन करने में, मींस आपका सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, और उसके बाद फिर मेरा रिवीजन का टाइम स्टार्ट हुआ था। हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था 13 नवंबर 2021 में। उस टाइम पे मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा एक सब्जेक्ट उस टाइम पे रहता था, बट आई एम थैंकफुल टू एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। उन लोगों ने मेरे को उस टाइम पे भी ये गाइड किया कि आप जो है एक सुपरफिशियल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पूरा रिलाई करके आप उतना कर लो कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, बिकॉज क्वेश्चंस की रिपीट होने की टेंडेंसी रहती है प्रीलिम्स में। तो ये करने के बाद मेरे को आई वॉज एबल टू सेल थ्रू द प्रीलिम्स। और फिर उसके बाद जब मेंस का था तो फिर मेंस में तो इन डेप्थ स्टडी चाहिए थी। अब मेंस की प्रिपरेशन बेसिकली ये बहुत एक क्वेश्चन इन डिमांड है कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। मेंस के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एंड वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे? आपने जहाँ से पढ़ाई की आपने उसके एक बेसिक नोट्स बना लिए, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको हरियाणा का अब जैसे आपने ज्वाइन किया है तो आप अपनी टारगेट, सबसे पहले तो आप अपना एक टारगेट स्टेट डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से एग्जाम को क्रैक करना है, और उसी पे अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड, क्योंकि एक एग्जाम के टाइम पे आपको मल्टीपल स्टेट्स के एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आएंगे, बट आई वुड श्योरली रेकमेंड कि आप इधर उधर ना डेविएट करें और एक ही स्टेट के एग्जाम पे आप अपना सारा फोकस लगाएं, बिकॉज अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग सिलेबस होता है और वो बेसिकली एक खिचड़ी पक जाती है और इन द एंड आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए। दूसरा, जब आप हरियाणा की प्रिपरेशन में अपने आप को एक्सटेंसिवली उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आप ये करेंगे कि आप हरियाणा का पूरा आप एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। हरियाणा में आपके पास टाइम बहुत कम होता है और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि लोगों का पेपर ख़त्म नहीं हो पाता मेंस का। हरियाणा में आपके पास 200 मार्क्स का पेपर आएगा, 20 क्वेश्चंस होंगे, कभी कभी 20 क्वेश्चंस के अंदर भी एडेड पार्ट्स होते हैं जो अगर आप गिनेंगे तो वो अराउंड 25 क्वेश्चंस पहुंच जाते हैं जो आपको 3 घंटे में करने होंगे सॉल्व। आपका एवरेज टाइम पर क्वेश्चन जो है वो 8 मिनट्स का रहता है। अभी ये आपको करने के लिए आपको रोज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको एक हैबिट डेवलप करनी है कि आप उसी 8 मिनट्स में आप अपना पूरा का पूरा आंसर भी लिख डालें और आप अपना बेस्ट प्रेजेंट कर पा रहे हैं उसमें। ये पहली चीज़ है। दूसरी, हर एक एस्पिरेंट को एक अपनी जजमेंट रीड करने की एक हैबिट बनानी चाहिए, जो मैंने भी बनाई थी। और मेरा ये था कि फ्रॉम द लॉ स्कूल डेज इटसेल्फ मैं रोज रात को एक जजमेंट पढ़ के ही सोता था। अभी आप अगर एक लाइव लॉ या ऐसे बहुत सारे बार एंड बेंच ऐसे बहुत सारे लीगल न्यूज़ के बहुत ट्रेंडिंग चैनल्स हैं, आप उन्हें सब्सक्रिप्शन लीजिए उनका, वहाँ से रोज़ एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। अब आप उसका जजमेंट पढ़ के अब आप क्या करेंगे, उसको आप ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे अपने हिसाब से। आप उस प्रोविजन के अराउंड रिवॉल्विंग कॉन्सेप्ट जो सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो डिवॉल्व किया है, निकाला है, आप उसको लेंगे और उसके बाद आप उसको अपने वर्ड्स में आप अपनी एक नोटबुक में लिखेंगे। अब जब आपने ये चीज़ लिख ली, आपके 2 पर्पस सॉल्व होंगे। एक तो आपका जजमेंट क्लियर हो गया और प्रोविजन क्लियर हो गया, और दूसरा पर्पस ये है कि आपको रिसेंट जजमेंट जो है 2022-21 ये आपको पता है। अब यही जजमेंट जब आप अपने आंसर्स में मेंस में लिखेंगे, एग्जामिनर will give you more marks and you will have an edge over others, as वहाँ पे एग्जामिनर ये देखेंगे कि you are updated with the recent legal developments और उसके बाद फाइनली जो है आपका मेंस में अगर स्कोर अच्छा हुआ, इंटरव्यू में फिर आपको जो है एक बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि आप एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जा रहे हैं और जब इंटरव्यू में भी आप उसको शो करेंगे थ्रू जजमेंट्स, तो वहां पे ये होगा कि आपका स्कोर एट द एंड मेंस प्लस इंटरव्यू वो हाई हो जाएगा और आप एक रैंकिंग पोजीशन पे आ जाएंगे।
तो ये ही मेरी एक पूरी जर्नी थी। और रही बात, क्योंकि हरियाणा में लैंग्वेज का भी पेपर आता है, इंग्लिश और हिंदी, तो मैंने ये मेक श्योर किया था कि मैं एक इंग्लिश और एक हिंदी का न्यूज़पेपर रोज़ पढूं, और उसको मैं पूरा पढ़ता था। अब उससे मेरा एक और पर्पज़ ये सॉल्व हुआ, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऐसे का भी पेपर आता है, और इंग्लिश का 100 मार्क्स का ऐसे होता है जिसमें आपको 1000 से 1100 वर्ड्स लिखने होते हैं, और हिंदी में 30 मार्क्स का ऐसे आता है। अभी आप ये ऐसे की प्रिपरेशन भी ऐसे ही कर सकते हैं कि आप रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसमें देखिए ऐसे किस तरह से आते हैं। हरियाणा में जनरली जो है आपका जैसे ऑनलाइन एजुकेशन और इन सब चीज़ों पे, बिकॉज कोविड टाइम में एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गई थी, तो उसके ऊपर ऐसे आया था। अभी ऐसे के लिए भी आपको ये करना है कि आप जो है कोई एक कोर्ट से शुरुआत करें, किसी एक प्रोमिनेंट एमिनेंट फिलोसोफर, कोई ज्यूरिस्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, उनके कोर्ट से शुरुआत करें, और उसके बाद अपना आप ऐसे लिखते जाएं। तो उससे क्या होगा, एक एडेड एज आपको फिर से मिल जाएगा कि हाँ यार, ये इसमें एग्जामिनेशन में भी ये लिख पा रहा है इस कोर्ट को। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं यही करता था कि मैं वीक में एक दिन मैंने बना लिया था कि मैं ऐसे की प्रिपरेशन करूंगा। अभी इससे मेरे को ये बेनिफिट हो गया कि मैं एग्जामिनेशन आने से पहले आई वॉज वेल रेड एंड आई न्यू कि भाई मुझे ऐसे किस चीज़ पे लिखना है, मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको उतने टाइम में। तो ये एक मुझे बेनिफिट मिल गया था। सेकेंडली, आपको रीडिंग की भी एक बहुत हैबिट जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। आप जितना आपकी नॉलेज जो है वो वास्ट होगी, उतना आप अपने आंसर्स में, इवन ऐसे में आप उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। रीडिंग हैबिट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। मैं रात को सोने से पहले जजमेंट के साथ में बुक्स भी रीड करता था। आई एम ए एविड रीडर ऑफ हिस्ट्री बुक्स एंड ऑल, तो मैं वो करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये है। बाकी आप ये करंट अफेयर्स और जीके वगैरह के लिए आप जो है प्रतियोगिता दर्पण और कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, इनको रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी मैगजीन्स हैं जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और हरियाणा में जो है आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर जो होता है वो कंपैरेटिवली, आई वोंट से कि सारे के सारे पेपर जो है वो टफ होते हैं, बट क्रिमिनल लॉ का पेपर जो था वो कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा सा टफ और लेंदी लगा। टफ आपका इस बेसिस पे कि आपको उतने कम टाइम में आपको अपना माइंड अप्लाई करना है। अब उसके लिए आपको जो है काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस इज द ओनली की टू सक्सेस। क्योंकि अगर आपने आंसर राइटिंग की रेगुलर प्रैक्टिस कर रखी है तो आपके लिए वो एक, चाहे थोड़ा सा ट्रिकी भी हो पेपर, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी वहाँ पे। अच्छा, कमिंग टू टेस्ट सीरीज के लिए मैंने जो है मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए थे, बिकॉज मेरे को ये देखना था कि मेरे को टेस्ट का, क्योंकि मैक्सिमम टेस्ट मैं दे सकूं। तो मेरे पास, आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ, मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया था विद इन प्रीलिम्स के बाद और मेन से पहले, तो मैंने काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। वहाँ पे मैंने टेस्ट दिए रेगुलरली और डिलीजेंटली मैंने टेस्ट दिए। वहाँ पे मेरे को जो फीडबैक मिलता, मैंने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट से भी टेस्ट सीरीज़ जो ज्वाइन की थी, वहाँ से मेरे को टीचर्स ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। सीपीसी के लिए आलोक सर वाज द बेस्ट। वहाँ से मेरे को जो बेनिफिट मिला वो बहुत ही सही चीज़ थी। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी जो कोचिंग हुई थी एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट से, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन कोचिंग थी। मैंने एक भी दिन फिजिकली विजिट नहीं किया इंस्टीट्यूट को, बिकॉज उस टाइम पे कोविड चल रहा था और फिजिकली सेंटर्स बंद थे। तो ऑनलाइन कोचिंग का जो एक बना हुआ है कि भाई वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, वो एक गलत धारणा है। इस धारणा को ना रखे। ऑनलाइन कोचिंग इज़ द बेस्ट कोचिंग आई थिंक वन कैन एवर गेट, बिकॉज आपको इंस्टीट्यूट का एक चैट रूम भी मिलता है जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और आपको यहाँ पे एक टाइम पीरियड भी मिलता है। हमें यहाँ पे 15 मिनट्स मिलते थे जहाँ पे हम अपने डाउट्स पूछ लिया करते थे। तो ऑनलाइन एजुकेशन की धारणा आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नाउ कमिंग टू टेस्ट सीरीज में भी मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला। मैंने जो इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए थे, यहाँ पे जो टेस्ट की चेकिंग हुई थी, काफ़ी अच्छी चेकिंग की गई थी, और वहाँ से जो फीडबैक मिला उसको मैंने अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया। तो ये मेरे को एक बेनिफिट मिला। और दूसरी बात ये कि आप अपना अगर दिन में
कम से कम 2 आवर्स अगर आप डिवोट करेंगे आंसर राइटिंग के लिए, आप अगर 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हैं, और आई वुड रिकमेंड कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़े जाएं, बिकॉज एक साल में अगर किसी को सिलेबस कंप्लीट करना है तो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना मैंडेटरी हो जाता है एक दिन में। एंड स्टार्ट विद एक अगर बड़ा सब्जेक्ट, एक हैवी सब्जेक्ट अगर आपने पकड़ा, जैसे सीपीसी पढ़ा तो आप साथ में लिमिटेशन एक्ट पढ़िए, उसका काफ़ी लिंक हो जाता है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ें, दोनों को लिंक करना बहुत इजी हो जाता है, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी भी रहेगी। और अगर आप अपने आंसर्स में उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाए कि सीपीसी का ऑर्डर और प्रोविजन लिखते हुए आप साथ में अगर लिमिटेशन एक्ट का उतना टाइम पीरियड भी लिख दे कि इतने टाइम पे लिमिटेशन उसकी खत्म हो जाती है, तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका एज रहेगा बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो आंसर राइटिंग से आपकी ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी कि आप मल्टीपल टाइम्स जब आंसर लिखेंगे ना, आप खुद ही आप लिंक कर पाएंगे उस चीज को। नाउ कमिंग टू इंटरव्यू स्टेज, इंटरव्यू में मेरे साथ ये हुआ था कि उन्होंने मेरे से यही क्वेश्चन पूछा कि आपका बीटेक से लेके लॉ तक का जो ट्रांजिशन था उसका रीजन क्या था और आपको डिफरेंस क्या महसूस होता है दोनों उसमें। बाकी क्वेश्चंस जो मेरे से पूछे गए थे देवर लॉ बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को उसमें चेक किया गया था। एंड इंटरव्यू में भी आई हैड अ डिसेंट स्कोर एज कंपेयर टू मेनी स्टूडेंट्स। एज इंटरव्यू में जो मार्किंग्स दी गई थी वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, बट since I had a conceptual clarity, I can say that I had a decent score in interview. Or now finally ending the video, I would like to say a few words कि अगर आपको मोटिवेशन में कमी आ रही है या आपको ये लग रहा है कि खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें, तो इसके पीछे आप सबसे पहले यही चीज़ देखें कि why did you start, उसका रीज़न क्या था। और स्टार्ट करने से पहले भी आपके पास एक सॉलिड बैकिंग होनी चाहिए कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज में आ रहे हैं तो आप एक जज क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि आपका डिमीनर जो है वो इंटरव्यू में चेक हो जाएगा। और जजेस जो लेते हैं इंटरव्यू, दे आर वेरी 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 एक्सपीरियंस्ड पीपल हु नो कि एक इसका डिमीनर कैसा हो सकता है, इसका आचरण कैसा हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक सॉलिड बैकिंग रखिए, और जब भी आपको कभी ऐसा लगे तो आप अपने गोल को हमेशा अपने सामने रखिए और एक बार अपने टारगेट को फिक्स रखिए और इधर जितना हो सके उतना डेविएट ना हुए, बिकॉज मिरियड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आएंगी, बट उन सबसे लड़ते झगड़ते ही आप आगे बढ़ेंगे और जितना आप उसमें आग में जलेंगे उतना ही आप तप के सोना बनेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है अपने आप को फोकस्ड रखें, और फाइनली जितना हो सके आप कंसिस्टेंट रहें अपनी प्रिपरेशन में। और एग्जामिनेशन मोड में जब आप हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि आप जो है ट्रिप्स पे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करके रखना और अपने आप को अपने गोल की तरफ डेडिकेटेड रखना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि आपको वहाँ पे अगर आप अपना फ्लो एक बार तोड़ दें, आप अगर ट्रिप्स वगैरह पे चले जाएं, उससे आप नहीं कर पाएंगे परफॉर्म, बिकॉज आके आपका पूरी आपकी एक फ्लो टूट जाएगी और आपको दोबारा वापस वो फ्लो बनाने में और दिन लगेंगे, तो वो एडेड वेस्टेज ऑफ टाइम है। सो बेसिकली ये करें, पॉजिटिविटी रखें, आपके जो सीनियर्स हैं जो इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं उन लोगों से बात करें, उनकी जर्नी के बारे में जानें, उनसे हेल्प लें, और हो सके तो उनके कोर्ट में बैठे देखें वो कैसे अपनी डिस्चार्ज करते हैं अपने जुडिशियल फंक्शंस को, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इन द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन DKT।